हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दो मनचलों की कहानी जिन्होंने एक चुड़ैल को भी शराबी बना दिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो मनचले रहते थे, पनवा और रमेश। ये दोनों मनचले एक नंबर के कामचोर और शराबी थे और इन दोनों की पत्नियां दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। अब एक दिन पनवा अपने दोस्त रमेश के साथ घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनीता, कहाँ मर गई? भूख लगी है हमें, जरा चिली चिकन बना लाना यार। ओ अच्छा, चिली चिकन। और कुछ भी बनाना है तो बता दो जी। बस चिली चिकन से हो जाना चाहिए वैसे तो। तू कुछ और भी खाएगा क्या रमेश? ना, बस चिली चिकन यार। बस चिली चिकन बना के लिया सुनीता, जरा चटाकेदार। अच्छा, तुम दोनों की माँ रख के गई थी या तुम्हारा बाप? एक दूसरे को ही पका के क्यों नहीं खा जाते? पीछा तो छूटेगा मेरा। अरे पनवा भाई, भाभी को तो माता आ गई लगे है, जल्दी से भाग जाते हैं भाई। ओह नो। अरे अरे मेरी डार्लिंग, शांत हो जा। वैसे तू गुस्से में और खूबसूरत लगती है। अच्छा अच्छा, सॉरी। बस खुश? ओह नो। डार्लिंग, तू मुझे ओनली 500 रुपए दे दे। दवाई लेनी है ना मुझे? हाँ दवाई लेनी है, हाँ दवाई। अच्छा, दवाई लेनी है, रुको अभी लाती हूँ। देखा भाई, ऐसे पटाते हैं बीवी को। दवाई के बहाने दारू के लिए रुपए मांग लिए। वैसे दारू ही तो हमारी दवाई है। कि तभी सुनीता अंदर से हाथ में झाड़ू लेकर आती है और दोनों को झाड़ू से मारने लगती है। दवाई लेनी है, दवाई चाहिए, रुपए चाहिए, शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? दारू पीनी है, सारा नशा उतारती हूँ तुम दोनों का तो मैं। रुको, सारा नशा उतारती हूँ, ये ले, ये ले। अरे पनवा भाई, तेरी बीवी पगली गई लगे है। भाभी मुझे तो मत मारो। पनवा और रमेश जैसे तैसे सुनीता की मार से बच के भाग जाते हैं। शराबी कहीं के, आ मत जाना दोबारा यहाँ को, टांगे तोड़ दूंगी दोनों की। अरे बाप रे, जान बची। अब दारू कहाँ से पियेंगे? आ रहे हैं, डोंट वरी पनवा भाई। एक बोतल किचन में छुपाई है इमरजेंसी के लिए। अब तक तो मेरी बीवी सो गई होगी, जाके ले आते हैं। उसके बाद रमेश दबे पांव अपने घर जाता है और छुपाई हुई दारू की बोतल लेके आ जाता है। अब दोनों दारू पीने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। हमको पीने हमको पीने है, हमको पीने हमको पीने हैं। Oh, no! अब दोनों जंगल जाके एक पेड़ के नीचे दारू पीने बैठ जाते हैं। अब जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये दारू पी रहे थे, उसी पेड़ में एक चुड़ैल बैठी थी। वो चुड़ैल इन दोनों को देखकर इनके सामने आ जाती है। चुड़ैल चुड़ैल कहाँ है यार चुड़ैल? भाई देख, या तो तेरी बीवी होगी या मेरी बीवी होगी। वो दोनों ही तो चुड़ैलें साया बनाकर हमारी जिंदगी में बैठी हुई है। अरे नहीं रे पनवा, ये चुड़ैल ही है। पीछे देख, पीछे पीछे तो देख पनवा। ओह नो। और पनवा पीछे देखता है तो चुड़ैल को देखकर डर जाता है। बड़ी प्यास लगी है, अब तुम दोनों का खून पीऊंगी। अरे यार, खून पीने का काम तो पत्नियों का है। ओह नो। सारा खून पी गई हमारा। बचे कुछ खून से प्यास नहीं बुझेगी तुम्हारी। तुमको क्या पिलाए? हाँ, ये दारू पियो तुम,
खून से ज्यादा मजा आएगा इसे पीने में। अच्छा, ऐसा भी क्या है इसमें? मुझे भी तो दिखा। अरे क्या बात कर दी चुड़ैल जी, इसे पी के जिंदगी का मजा आ जाएगा रे। फिर पनवा चुड़ैल को दारू की बोतल देता है और चुड़ैल दारू पीती है, उसे दारू पसंद आ जाती है। फिर तीनों बैठकर दारू पीते हैं। धूम बराबर धूम, शराबी धूम बराबर धूम, काली घटाए मस्त बिजाए, धूम शराबी धूम धूम। ओह नो! अरे रमेश भाई, मेरे को ये सुनीता डार्लिंग जैसी क्यों लग रही है यार? अहं, अरे ये तो तेरी भाभी है बबीता। भाभी बोल, चल भाभी बोल, भाभी बोल। हाय मेरी परम सुंदरी, कभी कभी लागे सुनीता, कभी कभी लागे बबीता, और कभी जैसे कादम्बरी। हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। अब तीनों मिलकर खूब डांस करते हैं। फिर चुड़ैल को और दारू चाहिए थी, तो वो पनवा और रमेश से कहती है, बस बहुत हुआ डांस, अब जाओ मेरे लिए और दारू लेकर आओ। अरे यार कहाँ से लाए दारू यार, यही लास्ट थी, ये भी मेरे भाई ने इमरजेंसी के लिए छुपाई थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस दारू चाहिए। 1 घंटा है तुम दोनों के पास, जल्दी से दारू लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को सूंघते हुए आ जाऊंगी और दोनों का खून पी जाऊंगी। अब दोनों बहुत ही डर जाते हैं और भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। अरे अरे भाग पनवा, जल्दी जल्दी भाग पनवा, मर गए रे। दोनों भाग के पहले रमेश के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन रमेश की पत्नी बबीता दरवाजा नहीं खोलती। अरे ये डायन दरवाजा नहीं खोलेगी, तेरे घर चलते हैं पनवा। ओह नो! फिर दोनों भाग के पनवा के घर जाते हैं और पनवा के घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। फिर आगे तुम दोनों शराबी ना, निकलो यहाँ से, सुबह की मार भूल गए क्या तुम दोनों? ओह नो! अरे सुनीता तू पीट ले, तू मार ले, चाहे तो मेरा सर फोड़ दे, लेकिन हमें वो चुड़ैल से बचा ले। ये कौन सी चुड़ैल की बात कर रहे हो? मेरे अलावा और कौन औरत है तुम्हारी जिंदगी में, बताओ। अरे नहीं, औरत तो तू ही है बस मेरी डार्लिंग, लेकिन मुझे तू बस 500 रुपए दे दे, मुझे उस चुड़ैल को दारू देनी है, नहीं तो वो हमारा खून पी जाएगी। ओह नो! अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझी, दारू के लिए रुपए मांगने का नया तरीका सीख के आए हो, तुम्हें तो बताती हूँ मैं अब। अरे नहीं नहीं भाभी, हम सच बोल रहे हैं, वो चुड़ैल ने बस 1 घंटा दिया है हमें। अब 1 घंटा पूरा हो जाता है और चुड़ैल दोनों को सूंघते सूंघते गांव में आ जाती है और पनवा के घर का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, तुम दोनों का समय पूरा हुआ, अब तुम दोनों का खून पियोगी। अरे आ गई रे चुड़ैल आ गई, हमें कैसे भी बचा ले सुनीता, फिर कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तुम सच बोल रहे हो, ये मैं कैसे मान लूं? अरे सच बोल रहे हैं भाभी। अरे पनवा पगलेट, कसम खा भाभी की, कसम खा। हाँ सुनीता तेरी कसम, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस तू इस चुड़ैल से बचा ले। अब सुनीता अपना दिमाग चलाती है और दारू की बोतल में मिट्टी का तेल भर के ले आती है और पनवा उस बोतल को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल एक सांस में पूरी बोतल पी जाती है। छी छी, क्या था ये तो दारू नहीं थी, क्या पिला दिया मुझे, नास पीटे।
चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है। तो वैसे ही सुनीता चुड़ैल पर आग लगा देती है। चुड़ैल ने अभी अभी मिट्टी का तेल पिया था, तो चुड़ैल पर एकदम से आग लग जाती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। अरे पनवा भैया, अब सच में दारू नहीं पियेंगे क्या? अबे यार, यही मैं भी सोच रहा था। यार वैसे मैंने कसम खाई है कि दारू की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर डायरेक्ट बोतल को ही मुंह में लगा दूं तो कसम भी बच जाएगी, है ना? सुनीता उन्हें गुस्से में देखती है। सॉरी सॉरी डार्लिंग, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अब पनवा और रमेश दारू नहीं पीते और दोनों काम पर जाने लगे थे। दोनों को काम पर जाता देख दोनों की पत्नियां बहुत ज्यादा खुश थी।